धर्मेंद्र एजुकेशनल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए परसेंटेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। यहाँ पर हम लोग ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसान ट्रिक से हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48 छात्र भौतिकी में पास हुए और 30% छात्र दोनों में पास हुए। कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हैं? तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या दे रहा है कि 65% छात्र ऐसे हैं जो गणित में पास हुए। अगर इसको हम लोग मान लें, ये गणित है, इसमें 65 गणित इसको मान लेते हैं मैथ, और इसमें 65% छात्र जो है वो पास हुए हैं। कितने प्रतिशत? 65% छात्र पास हुए हैं। दूसरा कह रहा है 48% छात्र भौतिकी में पास हुए हैं। 48% छात्र ऐसे हैं जो भौतिकी में मतलब फिजिक्स में पास हुए। कितने? 48%। यहाँ पर 48% ऐसे हुए जो फिजिक्स में पास हुए। ये फिजिक्स है और ये हमारा पूरा मैथ है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि 30% छात्र दोनों में पास हुए, अर्थात दोनों में, ये जो बीच वाला कॉलम बन रहा मिल रहा है हमको, इसमें मैथ और फिजिक्स दोनों है। ये कितने प्रतिशत हुए? 30% हुए। अगर ये 30% हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि 65% जो मैथ में हैं, तो ऐसे छात्र जो मैथ में हुए पास हुए हों लेकिन फिजिक्स में ना हुए हों, तो यहाँ पर हम लोगों को 35% निकल करके मिलेगा। क्या मिलेगा? 35% मिलेगा। और यहाँ पर क्या करेंगे? 48 में से अगर 30 घटाएंगे तो फिजिक्स वाले केवल हम लोगों को क्या मिलेंगे? 18% मिलेंगे। यहाँ मैथ वाले हम लोगों को कितना मिले? 35%, और ये कितना मिले? 18%। अब यहाँ पर कितने छात्र पास हुए? पास वाले हम निकाल लेते हैं। पास छात्र हो जाएंगे हमारे पास, जो कुल पास होंगे वो 35 + 30 + 18, 35 + 30 + 18, ये पास हो गए। पास कितने हो गए टोटल? पास टोटल होंगे 83%। कितने होंगे? 83%। इसके बाद में अगर 83% पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे? फेल का मतलब हो गया 100 में से हम लोग माइनस करेंगे, 100 - 83%। अगर 100 में से 83 को घटाएंगे हम लोग तो हम लोगों को कितना मिलेगा? 17%। अर्थात 17% छात्र ऐसे होंगे जो दोनों विषय में फेल हुए होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए? तो मैथ गणित में कितने हुए? 35%। ये हमारा मैथ है और मैथ में टोटल कितने हुए? 35% यहाँ पर टोटल हुए। और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर इसको हम लोग इंग्लिश माने, इंग्लिश में कितने फेल हुए? 25%। तो 25% यहाँ पर इंग्लिश में फेल हुए। 10% छात्र दोनों में फेल हुए, मतलब 10% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, मैथ में भी और इंग्लिश में भी। इसका मतलब यहाँ पर जो बचेंगे, 35 में से 10 करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को 25 मिलेगा, और यहाँ पर 25 में से 10 करेंगे तो हम लोगों को 15 मिलेगा। अब यहाँ पर दोनों में फेल हुए जो फेल वाले छात्र होंगे हमारे, वो फेल वाले छात्र हो जाएंगे 25 + 10 + 15, ये मिलकर के कितना हो जाएगा? 50%। 50% छात्र ऐसे होंगे जो दोनों में, अब इसमें फेल वाला प्रतिशत फिर कह रहा तो कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए? तो दोनों में जो पास वाला प्रतिशत होगा वो 100 में से हम लोग इसको माइनस कर देंगे। अगर 100 में से 50 को हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 50%। अर्थात 50% ऐसे छात्र होंगे जो दोनों विषय में पास हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। टोटल नंबर यहाँ पर दे दिया गया है, स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया गया? 60 दिया गया है। 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं और 20% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। तो अगर 60 का 30% निकालेंगे हम लोग तो 60 का 30% हम लोगों को 18 मिलेगा, और 60 का 20% निकालेंगे तो 60 का 20% हम लोगों को 12 मिलेगा। क्या कि पहले 60 का 30% अंग्रेजी, ये इंग्लिश है, और ये क्या है? हिंदी है। तो 60 का 30% 18 हुआ, और उसके बाद में 60 का 20% 12 हुआ। कह रहा है कि बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। 18 12 30 हो गया, और 60
छात्र कुल थे, इसका मतलब शेष छात्र कितने बचे, 30 छात्र बचे। अब चूंकि हिंदी पूछ रहा है तो हिंदी वाले छात्र जो होंगे, जो हिंदी केवल बोलना जानते हैं, वो 30 + 12, चूँकि ये पूरा जो गोला बना हुआ है ये किसका है, हिंदी का है, तो 30 और 12 दोनों मिलकर के हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 12 42, अर्थात 42 छात्र ऐसे होंगे जो हिंदी बोलना जानते हैं। अगर यहीं इंग्लिश की बात करेगा, अगर इंग्लिश पूछ लेता है तो 18 + 30 मिलकर के हम लोग क्या हो जाएगा, 48, अर्थात 48 छात्र ऐसे होंगे जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो यहाँ चाहे हिंदी पूछा जाए चाहे इंग्लिश पूछा जाए, हम लोग यहाँ पर आसानी से निकाल करके दिखा सकते हैं। दिया गया है अगला प्रश्न, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% परिवारों के पास एक गाय और भैंस दोनों है। गांव में कुल 96 परिवार है, कितने परिवारों के पास एक भी गाय भैंस नहीं है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए गाय, ये गाय है और ये हम लोगों का इसमें मान लीजिए भैंस दिया गया है, एक गाय दे दिया गया और एक भैंस का दे दिया गया। गाय कुल कितने, 60% परिवारों के पास गाय है, ये गाय है ये भैंस है। 60% परिवारों के पास गाय है और 30% परिवारों के पास भैंस है, और कह रहा है 15% परिवारों के पास एक गाय और भैंस दोनों है। यहाँ पर 15% हो गया। अगर यहाँ पर 15% हो गया तो यहाँ पर जो बचेगा 60 - 15 करेंगे हम लोग। अगर 60 - 15 करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को 45% मिलेगा, और यहाँ पर अगर 30 - 15 करेंगे तो हम लोगों को 15% मिलेगा। अब यहाँ पर ऐसे लोग जिनके पास एक गाय एक भैंस या दोनों नहीं है, एक गाय एक भैंस या दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 45 + 15, 45 + 15 + 15, 45 + 15 + 15 मिलकर के हम लोग मिल जाएगा 75%, अर्थात 75% परिवार ऐसे हैं, 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास एक गाय एक भैंस या दोनों है। तो कितने परिवार ऐसे होंगे जिनके पास नहीं है, नहीं है के लिए क्या हो जाएगा, 100 - 75%, और 100 - 75% करेंगे हम लोग तो हम लोग मिल जाएगा 25%। अब 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास एक गाय या एक भैंस नहीं है। अब इसमें हम लोगों से पूछ क्या रहा है, कितने ऐसे परिवार हैं, तो यहाँ पर परिवारों की संख्या 96 दे दिया गया है। परिवारों की संख्या कितना दे दिया गया है, 96 दे दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग कितना करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या मिला है, 25 मिला है, तो 25/100 × 96 करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो 25/100 × 96 मतलब 25 से कम 25, 25 चौका 100, और 96/4 का मतलब हुआ 24। तो 24 परिवार ऐसे हो जाएंगे यहाँ पर जिनके पास एक भी गाय या भैंस नहीं होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।